नमस्कार साथियों, मैं रामकरण साहू आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, लास्ट लेक्चर जो हमारा हुआ था उस लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था भारतीय राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और भी बहुत सारी टॉपिक हमने उसमें फिनिश किए थे। बहुत सारे टॉपिक कहने का तात्पर्य यह है कि जो हम भारत का परिचय स्टार्ट किए थे वो मैंने फिनिश कर दिया है। आज आप सबका जो बहुत ही चहेता कहें या फिर बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो हर परीक्षाओं के लिए अपने बहुत ज्यादा वैल्यू रखता है, वहां से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। आज हम उस टॉपिक की शुरुआत करेंगे। तो आज की क्लास बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोग अच्छे से बने रहिएगा तो सारी समस्याएं आपको जो इस टॉपिक में अब तक हुई है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो हमारा आज का जो टॉपिक है उसका नाम है हिमालय, उसका विस्तार और उसकी कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने सबसे ऊपर लिखा है हिमालय और आप देख रहे हैं ये फिगर बना है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा इस फिगर के बारे में देख लेते हैं। हिमालय पर्वत है क्या? ये तो हम सबको पता है कि जो ऊपर वाली दिशा है उत्तर होती है, नीचे वाली दिशा दक्षिण होती है, सामने पूरब है और इधर क्या है पश्चिम है। तो ये देखिए जो हिमालय पर्वत है ये सबसे नवीन और मोड़दार पर्वत है या एक युवा पर्वत है। अगर हम देखा जाए इसको देखें हम तो ये पश्चिम से पूरब में देखिए फैला हुआ है। पश्चिम से पूरब में कहां से? पश्चिम में यहां से फैला हुआ है। ये यहाँ पे जम्मू कश्मीर है, ठीक है, JNK। जम्मू कश्मीर में यहाँ पे एक पर्वत है जिसका नाम है नंगा पर्वत। क्या नाम है? नंगा पर्वत, ठीक है ना। ये यहाँ पे चोटी है, नंगा चोटी, परंतु इसका नाम रख दिया गया है नंगा पर्वत, ठीक है ना। तो यहाँ पे नंगा पर्वत है जम्मू कश्मीर में। नंगा पर्वत से लेकर के ये पूरब में कहां तक फैला है? नामचा बारवा, तिब्बत में एक पर्वत है नामचा बारवा, ये यहां तक फैला हुआ है। अगर हम देखें तो दुनिया का जो सबसे ज्यादा पूरब से पश्चिम दिशा में फैली हुई पर्वत श्रृंखला है वो हिमालय पर्वत श्रृंखला है। इसके अलावा अगर देखा जाए एंडीज पर्वत श्रृंखला है जो कि उत्तर से दक्षिण में लंबाई है, परंतु यहाँ पे हम जो देख रहे हैं हिमालय की बात कर रहे हैं, ये पूरब से पश्चिम में सबसे ज्यादा लंबी पर्वत श्रृंखला है और इसकी अगर लंबाई की बात करें पूरब से पश्चिम में तो 2500 किलोमीटर है। क्लियर है ना। तो ये नंगा पर्वत से लेकर पूरब में नामचा बारवा तक फैला हुआ है, ठीक है ना। अच्छा, इस पर्वत को जब हम बात करते हैं इधर पश्चिम में, तो पश्चिम में इस पर्वत को पाकिस्तान में, ठीक है ना, पाकिस्तान में जब नीचे की तरफ मुड़ जाता है तो इसको सुलेमान पहाड़ी नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है? सुलेमान पहाड़ी, सुलेमान पहाड़ी। वहीं अफगानिस्तान में अगर इसकी बात करें तो ये पाकिस्तान की बात थी, अफगानिस्तान में अगर बात करें तो इसको यहाँ पे हिंदुकुश पर्वत कहा जाता है, हिंदुकुश पर्वत कहा जाता है। क्लियर है ना। अगर हम देखें पूरब में तो पूरब में ऊपर क्या है? नामचा बारवा है। वहां से जब थोड़ा नीचे बढ़ते हैं तो यहाँ पे हमारा अरुणाचल प्रदेश है। यहाँ पे कुछ पहाड़ियां हैं जो अरुणाचल प्रदेश में पहाड़ी, उसको पटकोई भूमि कहा जाता है। नागालैंड में जो पहाड़ी है उसको नागा पहाड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? नागा पहाड़ी। इसी प्रकार मणिपुर जो है यहाँ पे मणिपुर पहाड़ी है, ठीक है, मणिपुर पहाड़ी, ठीक है। और यहाँ पे मिजोरम में जो पहाड़ी है इसको कहते हैं मिजो पहाड़ी। क्या कहते हैं? मिजो पहाड़ी कहते हैं। क्लियर है ना। यही पर्वत जब आगे बढ़ता हुआ चला जाता है तो यहाँ पे म्यांमार में इसको कहा जाता है याराकान योमा पर्वत। क्या कहते हैं? याराकान योमा पर्वत। कहने का तात्पर्य है जो हमारा हिमालय है ये पश्चिम से पूरब की तरफ बढ़ा हुआ है, पूरब में फिर ये दक्षिण की तरफ मुड़ा है और दक्षिण की तरफ मुड़ने पर भारत से अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुरी पहाड़ी, मिजो पहाड़ी से होते हुआ याराकान पर्वत, जो याराकान योमा पर्वत है, म्यांमार में इधर समाप्त हो रहा है और इधर सुलेमान की पहाड़ी में समाप्त हो रहा है। इससे पहले हमको ये पता है कि इधर हमारा अरब सागर है और इधर क्या है? बंगाल की खाड़ी है। चलिए ये बातें समझ गए। और इसके अलावा एक बात हम ये देख लेते हैं कि जो हिमालय है ना ये पश्चिम में क्या है? चौड़ा है। यहाँ पे देखिए हिमालय जो पश्चिम में क्या है? चौड़ा है, परंतु पूरब में क्या है? दो बातें। यहाँ पे पूरब में हिमालय सकरा है और ऊंचा है। जब कोई चीज सकरी होती है, जैसे मान लीजिए मेरा हाथ, अगर ये सकरा हो तो ये ऊपर ऊंचा हो जाएगा। पूरब में हिमालय सकरा है परंतु पश्चिम से इसकी ऊंचाई ज्यादा है, पश्चिम में चौड़ाई इसकी ज्यादा है। क्लियर है ना। तो चलिए अगर हम इसकी बात करें
मोटी मोटी बात करें तो अगर लंबाई की बात की जाए तो इसकी लंबाई जो पूर्व से पश्चिम में कितनी है, 2500 किलोमीटर है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे इसके चौड़ाई की बात करते हैं तो भाई देखिए पश्चिम में जो इसकी चौड़ाई है, चौड़ाई लगभग इसकी जो औसत चौड़ाई है 160 से 400 किलोमीटर तक है। परंतु यहाँ पे दो बातें हमको ध्यान रखनी है, चौड़ाई के मामले में क्या करना है, दो बातें ध्यान रखनी है कि जो चौड़ाई है इसकी ना पश्चिम में क्या है, थोड़ा सा ज्यादा है, क्लियर है ना, और पूरब में सकरा है। अच्छा, औसत ऊंचाई की अगर बात की जाए कि इसकी, चलिए हम यहाँ पे पहले चौड़ाई वाला और क्लियर कर दें आपको कि कैसे है। देखिए चौड़ाई की अगर बात करें हम यहाँ पे, देखिए यहां से मैं और अच्छे से इसको क्लियर कर देता हूं आपको। चौड़ाई जो है यहाँ पे देखिए, चौड़ाई पश्चिम में चौड़ाई क्या है इसकी ज्यादा है, लेकिन अगर पूरब में देखें तो पूरब में दो बातें हैं। एक तो क्या है, पूरब में क्या है, सकरा है, दूसरा क्या है, पूरब में ऊंचा है। क्लियर है ना, ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि चौड़ाई इसकी क्या है, लगभग 160 से 400 किलोमीटर है। और अगर हम बात करें कि पश्चिम में तो यह अधिक चौड़ा है, पूरब में क्या है, सकरा और ऊंचा है। चलिए इस बात को हम समझ गए। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि इसकी औसत ऊंचाई क्या है हिमालय की। जो हिमालय की औसत ऊंचाई है ये लगभग 6000 किलोमीटर है। कितनी है, 6000 किलोमीटर औसत इसकी ऊंचाई है। ठीक है, क्षेत्रफल की अगर बात की जाए हिमालय पर्वत की तो ये है 5 लाख वर्ग किलोमीटर। कितना है, 5 लाख वर्ग किलोमीटर यहाँ पे इसकी हिमालय की जो क्षेत्रफल है, यहाँ पे 5 लाख वर्ग किलोमीटर है। आकार की अगर बात करते हैं कि हिमालय का आकार कैसा, आप देखिए यहाँ जो पश्चिम है और इधर जब पूरब में जा रहे हैं तो ऐसे धनुषाकार आकार है। कैसा इसका आकार है, धनुषाकार आकार है। साथ में हम कह सकते हैं चापाकार है, चापाकार क्या होता है, जैसे आप एक चाप लगाते हो ना, वृत्त बनाते हैं, उसका चाप लगाते हैं, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं तो जो हिमालय है वो धनुषाकार है, चापाकार है। काल किस काल का है, तो ये सेनोजोइक काल का है, सेनोजोइक काल का। अच्छा, अगर कोई पूछे कि हिमालय पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है एवरेस्ट, उसकी लंबाई कितनी है, तो उसकी लंबाई क्या है, 8848 मीटर भी कहीं मिलेगी। ठीक है, और कहीं कहीं एवरेस्ट की ऊंचाई बता रहा हूं मैं यहाँ पे, और कहीं कहीं पे 8850 मिलेगा। क्यों, क्योंकि हिमालय क्या है, एक नवीन मोरदार पर्वत है, नवीन पर्वत है, युवा अवस्था में, तो इसमें दिन प्रतिदिन क्या हो रही है, उसमें वृद्धि हो रही है, इसलिए इसकी ऊंचाई 848 और 850 मीटर, 2 मीटर का डिफरेंट हमें मिलता है किताबों में। चलिए, तो हमने ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अभी हमने इसके पता कर लिए कि हिमालय क्या है, नवीन मोरदार पर्वत है, उत्तर में कहां से कहां तक फैला है, पश्चिम से और पूरब में कहां से कहां तक फैला है। अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण बातें उठती है, हिमालय हमें तभी समझ में आएगा जब हमें इसके उत्पत्ति के बारे में पता होगा कि हिमालय की उत्पत्ति हुई कैसे। ठीक है ना, तो हिमालय की उत्पत्ति की जो सिद्धांत है, इसमें 2 महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं जो बहुत बेहतर माने जाते हैं। उसमें एक है कोवर का भूसन्नति सिद्धांत और दूसरा हैरी हेस का प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। आइए हम इन सबको विस्तार से समझते हैं कि कोवर साहब ने क्या कहा हिमालय के बारे में, किस प्रकार से इसकी उत्पत्ति हुई, और जो प्लेट विवर्तनिकी या प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है वो क्या कहती है इसके बारे में। तो चलिए देख लेते हैं। आज से करोड़ों वर्ष पहले की बात है, जो हमारी पृथ्वी थी उसको एक नाम दिया गया। पृथ्वी को क्या नाम दिया गया, पृथ्वी को नाम दिया गया पैंजिया। क्या नाम दिया गया, पृथ्वी को पैंजिया नाम दिया गया। ये मान लीजिए पृथ्वी है और इस पृथ्वी को करोड़ों वर्ष पहले एक नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया, पैंजिया कहा गया। ठीक है, अब ये जो पैंजिया थी, यहां पे एक सागर था, जिस सागर का नाम क्या था, टेथिस सागर। क्या नाम था, ये टेथिस सागर था। टेथिस सागर के जो ऊपर वाला क्षेत्र है, इस ऊपर वाले क्षेत्र का नाम है अंगारा लैंड। यहां वाला क्षेत्र क्या था, अंगारा लैंड। और ये वाला क्षेत्र जो था वो क्या था, गोंडवाना लैंड। तो कहने का मतलब ये, जहां पे आज हिमालय है, ठीक है ना, जहां पर आज हिमालय है वहां पे पहले एक सागर था।
और अब इस सागर से किस प्रकार से हिमालय की उत्पत्ति हुई, आइए हम लोग इसके बारे में देख लेते हैं। चलिए, ये तो आपको समझ में आ ही गई यहाँ पे बातें, तो मैं अब इसको थोड़ा सा रफ कर दूं। ठीक है, अगर मैं इसको रफ कर देता हूं तो चलिए समझ लेते हैं हम लोग बहुत अच्छे से। ये क्या है हमारा, मान लीजिए भारतीय प्लेट है ये। चलिए हम यहां पे बात कर रहे हैं, ये वाला गोंडवाना लैंड है, लैंड, और यहां पे क्या है, सागर है। कौन सा सागर है, अभी मैंने बताया था। यहां पे जो सागर है, इस सागर का नाम हमने रखा टेथिस सागर। क्लियर है ना। अब ये टेथिस सागर है और हमको पता है इधर अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है। ऐसा माना जा रहा है कि जो टेथिस सागर रहा होगा वो बंगाल की खाड़ी से इधर और इधर अरब सागर से जुड़ा रहा होगा। और बहुत सारे सिद्धांत ये बताते हैं कि जो हमारा भारत है, ठीक है, ये प्रायद्वीपीय भारत है, क्योंकि इसके चारों तरफ, इधर तीन तरफ से इसके पानी भरा हुआ है। और ये जो भारत टूटकर अलग हुआ वो कहां से हुआ, अफ्रीका से टूटकर अलग हुआ, और ये दिन प्रतिदिन उत्तर पूर्व की ओर बढ़ता चला जा रहा है। क्लियर है ना। तो क्या है, ये वाला जो भाग था ऊंचा था, ये वाला यहाँ पे अंगारा लैंड है, अंगारा लैंड। तो क्या था, चूंकि ये भाग ऊपर था तो यहां से नदियां निकलती हैं, ठीक है, और ये नदियां यहां से निकल करके अपना पानी कहां पर गिरा रही हैं, इधर से भी नदी आ रही है, यहां से नदियां निकलकर अपना पानी कहां पर गिरा रही हैं, टेथिस सागर में गिरा रही हैं। तो अब एक महत्वपूर्ण बात ये समझने वाली है, मान लीजिए कोई नदी बह रही है, तो नदी अपने साथ केवल पानी तो बहा कर लाएगी नहीं, नदी के साथ क्या आएगा, बालू आएगी, चीका आएगा, पत्थर आएंगे, कंकड़ आएंगे, पेड़ पौधे आ जाएंगे, और साथ ही साथ हम कह सकते हैं जीव जंतु भी यहाँ पे नदी के साथ बहकर आ जाते हैं। तो इन सब चीजों को क्या कहते हैं, अवसाद कहते हैं। जब ये नदियां आ रही थी तो अपने साथ क्या ला रही थी, अवसाद ला रही थी। क्या ला रही थी, अवसाद लेकर आ रही थी। ये अवसाद जो थे, इनमें क्या हो सकते हैं, जीव जंतु भी हो सकते हैं, है ना, चीका, मिट्टी, कंकड़, ये सब हो सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य है, जब नदियां बहती रही तो धीरे धीरे टेथिस सागर में नदियां आती गई और अपना यहाँ पे अवक्षेप क्या करती गई, जमाती गई। क्लियर। अब क्या हुआ, नदियां बही, अवक्षेप आता गया, तो यहाँ पे जो इसका आकार पहले छोटा था, अभी क्या हो गया, और गहरा हो गया। ठीक है भाई, जब ज्यादा अवक्षेप आएंगे तो क्या होगा, इसकी गहराई यहाँ पे बढ़ जाएगी। किसी को अभी तक कोई समस्या हो तो बताइएगा, यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अवक्षेप आते गए और इसका आकार यहाँ पे नीचे की ओर बढ़ता गया। तो क्या हुआ, जब ज्यादा इसका आकार बढ़ गया तो यहां पर क्या हुआ कि यहाँ पे चट्टाने बन गई। क्लियर। जब चट्टाने बन गई, इधर ये लटका तो यहां से इधर को तो ये बढ़ा, परंतु इधर से और इधर से इस पे क्या पड़ गया, दबाव पड़ गया। दबाव पड़ेगा, जब इस पे दबाव पड़ेगा तो ये हम क्या अभी बात कर रहे हैं, इस समय जो हम उत्पत्ति की बात कर रहे हैं, तो इस समय हम कोवर का भूसन्नति सिद्धांत की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, कोवर के भूसन्नत सिद्धांत की बात कर रहे हैं। और ये उत्पत्ति का पहला सिद्धांत है, हिमालय, ये हम बात कर रहे हैं उत्पत्ति की। ठीक है। तो ये कोवर का जो भूसन्नत सिद्धांत है, ये कहता है कि जो गोंडवाना लैंड एक तरफ है और एक तरफ अंगारा लैंड है, बीच में टेथिस सागर बहता था, जहां पे नदियां जाती थी, अपना अवक्षेप जब गिराती थी, तो क्या हुआ, धीरे धीरे जब अवक्षेप ज्यादा हो गया तो क्या हुआ, इसमें दबाव पड़ने लगा। क्या दबाव पड़ने लगा, इधर तो है अंगारा लैंड, जैसे मान लीजिए ऊपर वाला अंगारा लैंड, और ऐसे मैंने बनाया, नदी जा रही है, तो ये वाला क्या हो गया, अंगारा लैंड हो गया, और ये वाला आपका क्या हो गया, गोंडवाना लैंड हो गया। तो क्या बताया कोवर ने, जो कोवर एक जर्मनी के भूवैज्ञानिक थे, ठीक है, कहाँ के थे, जर्मनी के,
इन्होंने ये बताया कि जब दबाव पड़ा तो क्या हुआ, किनारे पे ज्यादा दबाव पड़ा और ये जो हिमालय है किनारे पे क्या हो गया, ज्यादा उभर गया। जब किनारे पे ज्यादा उभर गया तो फिर भाई क्या हुआ, बीच का जो क्षेत्र रह गया आपका, ठीक है, किनारे पे तो ज्यादा उभर गया परंतु जो बीच का क्षेत्र रह गया इसका वो समतल सपाट रह गया। इसलिए जब हम यहाँ पे हिमालय की चर्चा कर रहे थे, देखा था हमने इसके बारे में थोड़ा सा, तो ये मान लीजिए यहाँ से नेपाल है, ठीक है, और ये यहाँ पे आपका नेपाल है, यहाँ से नेपाल के आगे ये वाला यहाँ पे एक हिमालय है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हिमालय है ये वाला, ये तो हो गया हिमालय पर्वत बन गया और बीच में जो खाली मैदान रह गया, इस खाली मैदान को आ गया तिब्बत का पठार। क्या कहा गया, तिब्बत का पठार कहा गया, जो कि क्या है, समतल सपाट है। और इसके ऊपर जब जाएंगे हम, यहाँ पे एक नया पर्वत बन गया तिब्बत के पठार के आगे, जिसका नाम है कुनुलुन पर्वत। क्या नाम है, कुनुलुन पर्वत। ये क्या है, कुनुलुन पर्वत है। तो अगर यहाँ पे हिमालय की बात करेंगे तो यहाँ पे हिमालय है और यहाँ पर क्या है, कुनुलुन पर्वत है, कुनुलुन पर्वत, और बीच में यहाँ पे क्या है, तिब्बत है। ये आपको सबको पता है, नहीं पता तो आप यहाँ पे क्या करिएगा, अपना मैप लेकर बैठिएगा तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो कोबर का भूसंगत सिद्धांत बता रहा है, उसने बताया कि जब नदियों में अवक्षेप आया, चट्टाने बनी, दबाव पड़ा तो किनारे किनारे पे उभार आ गए, जो किस रूप में बन गए, दो पर्वतों के रूप में, एक हिमालय और एक कुनुलुन पर्वत। क्लियर है ना, इतनी बात आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। चलिए अब हम बात करेंगे यहाँ पे थोड़ा सा, ये जब हम अवसाद की बात कर रहे थे तो यहाँ पे एक संबंधित बात और है अवसादों से जुड़ी हुई, मैं उसको थोड़ा सा क्लियर कर देना चाहता हूं कि जैसे मान लीजिए नदी में अवक्षेप आए तो यहाँ नदियों में क्या होगा, जीव जंतु भी होगा, ठीक है। तो जीव जंतु होने की वजह से ये दब गए, अवसाद बन गए, तो यहाँ से एक विशेष प्रकार का ईंधन बन गया और वो ईंधन पता क्या बन गया, कोयला बन गया। कौन सा ईंधन बन गया, कोयला। तो पता है आपको जो सबसे अच्छा कोयला होता है वो होता है एंथ्रासाइट कोयला। क्या होता है, एंथ्रासाइट कोयला। 4 प्रकार का कोयला होता है, एंथ्रासाइट, लिग्नाइट, है ना, और पिग कोयला जो है। तो यहाँ पे जो एंथ्रासाइट कोयला है ये जम्मू और कश्मीर क्षेत्र में बहुत ज्यादा पाया जाता है, सबसे ज्यादा पाया जाता है जम्मू और कश्मीर क्षेत्र में। तो ये बात भी यहीं से जुड़ी हुई है हिमालय से, क्यों ऐसा हुआ मैंने आपको क्लियर कर दिया, ठीक है। तो अभी हमने क्या पढ़ा, कोबर का भूसन्नति सिद्धांत पढ़ा, ठीक है, जो कि हमें बताता है हिमालय की उत्पत्ति किस प्रकार हुई। यहाँ पे तैतीस सागर था जिसे तैतीस भूसन्नति भी कहा गया, और तैतीस भूसन्नति में जब नदियां गिरती रही तो यहाँ पे क्या हुआ, दबाव पड़ा, और फिर जब दबाव पड़ा तो हिमालय का, और उसके ऊपर क्या पड़ गया, कुनुलुन तिब्बत, तिब्बत का पठार, और ऊपर क्या होगा, कुनुलुन पठार तैयार हो गया। क्लियर है ना ये बात, ये 33 भूसन्नति थी। चलिए अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पे जो दूसरा सिद्धांत दिया कोबर का भूसन्नति के सिद्धांत, एक और सिद्धांत है हिमालय की उत्पत्ति का। चलिए उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। इसको मैं अगर यही फिगर का यूज करूंगा तो आप और आसानी से समझ जाएंगे। अब जो हमारा दूसरा सिद्धांत हम लोग पढ़ेंगे, हैरी हेस का प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत पढ़ेंगे, जिसकी सहायता से हम ये जान पाएंगे कि हिमालय की उत्पत्ति कैसी हुई। चलिए मान लेते हैं यहाँ पे 33 सागर है, ठीक है, ये भारतीय प्रायद्वीप है जिसको हम यहाँ पे कह रहे हैं भारतीय प्लेट है। क्या है, भारतीय प्लेट। इसको समझने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक बात और बता दूं, हम इस समय पढ़ने जा रहे हैं कोबर के सिद्धांत के बाद दूसरा हैरी हेस का प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, इंग्लिश में कहते हैं इसको प्लेट टेक्टोनिक
थ्योरी ऑफ हैरी हेस। ठीक है ना। तो जो हैरी हेस का प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत क्या है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा करते हैं। देखिए प्लेट क्या है, ऐसा माना गया कि पृथ्वी से लगभग 200 किलोमीटर की गहराई पे जो एक सुदृढ़ भूभाग है उसमें कई प्लेटें हैं। ठीक है, परंतु उसमें से 7 महत्वपूर्ण प्लेटें हैं। ठीक है, जिनका जैसे नाम हो जाए उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरेशियन प्लेट, भारतीय प्लेट और एक महासागरीय प्लेट थी उसमें से, जिसका नाम रखा गया अफ्रीका प्लेट तो हो गई, और महासागरीय प्लेट जो थी उसका नाम रखा गया प्रशांत महासागरीय प्लेट या पैसिफिक प्लेट। क्लियर है ना। तो उन्हीं प्लेटों में क्या थी, ये जो हमारी जो हम देख रहे हैं भारतीय प्रायद्वीप जिसे हम कह रहे थे, यहाँ पे क्या है भारतीय प्लेट है। क्लियर है ना। और इसके ऊपर जो एक प्लेट थी तैथिस सागर के, इसका नाम था यूरेशियन प्लेट। क्या नाम था, यूरेशियन प्लेट। तो क्या हुआ, आपको पता है जब प्लेटें हैं तो वो आपस में क्या होंगी, जब आपस में प्लेटें इधर उधर खिसकेंगी, मान लीजिए कहीं से प्लेट खिसक रही है तो दूसरी जगह पे वो प्लेट क्या होगी, टकरा रही होगी। तो जो हैरी हेस का सिद्धांत ये कहता है, विवर्तनी का सिद्धांत, कि जो भारतीय प्लेट है वो इधर की तरफ खिसकी और यूरेशियन प्लेट इधर की तरफ खिसकी। जब प्लेटें आपस में खिसकती हैं तो देखिए सपोज करिए एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है। अब ये जब ऐसे आएगी तो क्या होगी, यहाँ पे बीच में उभार आ जाएगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार से जब आई प्लेटें आपस में टकराई तो वहां पे क्या हो गया, उभार हो गया, और फिर उससे जो उत्पत्ति हुई, किसकी उत्पत्ति हो गई, हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई। ये बताता है हैरी हेस का प्लेट विवर्तन की सिद्धांत। ठीक है। तो क्या होता है, जब हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई तो कहीं पे ये ऊंचा हुआ, नीचा हुआ, तो जो ऊंचा वाला भाग होता है उसको चोटी कहा गया। ठीक है, और इसके नीचे वाले भाग को क्या कहा गया, घाटी कहा गया। क्लियर है ना। तो जो ऊंचाई होती है इसको कहते हैं अपनति, अपनति, और जो निचले तरफ जो नीचे के झुका है तो इसको अभिनति कहा जाता है, अभिनति कहा जाता है। क्लियर ना। तो अभी तक हमने क्या देखा कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई, जिसमें से हमने देखा कोबर का भूसन्नति सिद्धांत और प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत देखा हमने। इसका कोबर का, वो हैरी हेस का प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। इस प्रकार से हिमालय की उत्पत्ति हुई। तो जो हमारी अब नेक्स्ट क्लास होने वाली है उस क्लास में हम आपको ये बताएंगे कि हिमालय को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है। तो हिमालय को जनरली कितने, 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। जो सबसे ऊपर हिमालय है उस हिमालय का नाम दिया गया है ट्रांस हिमालय। थोड़ा सा मैं इसके बारे में आज आपको ऊपर बता देता हूं, जिससे नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ने में आसानी हो जाए। और हमें नेक्स्ट क्लास में जो पढ़ना है, हिमालय का वर्गीकरण पढ़ना है। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि ये जैसे ये मान लीजिए तिब्बत, और फिर ये तो यहाँ पे जो सबसे ऊपर हिमालय है, इस हिमालय का नाम दिया गया है ट्रांस हिमालय। क्या है, ट्रांस। और इसके बाद जब हम बात करते हैं उसके नीचे, ये ट्रांस हिमालय हो गया। ट्रांस हिमालय से हम नीचे बात कर रहे हैं तो यहाँ पे एक हिमालय है, ये यहां से फैला हुआ है, जो तिब्बत में नामचा बारवत तक फैला हुआ है। इसको कहा गया है बृहद हिमालय, बृहद हिमालय। और उससे नीचे यहां पे ऐसे इस टाइप से एक हिमालय है जिसका नाम दिया गया है लघु हिमालय। इसे क्या कहा गया है, अगर हम यहाँ पे नंबरिंग कर देते हैं, ठीक है ना, ये नंबर 1 हो गया, ये नंबर 2 हो गया, और यहाँ पे नंबर 3 हो जाएगा। और इसके बाद अगर बात करें हम, चलिए अब यहां से अगर ये मान लीजिए ये मैंने बना दिया, तो यहाँ पे एक हिमालय है और इस हिमालय का नाम दिया गया चौथा नंबर। इसको कहा गया चौथे नंबर वाले को, चलिए यहाँ पे लिख दे रहा हूं, ये नंबर 3 है जिसे कहा गया लघु हिमालय। और नंबर चौथा यहाँ पे है शिवालिक हिमालय।
ये क्या हो गया यहाँ पे, शिवालिक हिमालय हो गया। तो इस प्रकार से 4 हिमालय है। और यहाँ पे अगर देखिए इसके नीचे का जो पोर्शन है ये हमारा क्या है, उत्तर भारत का विशाल मैदान है, उत्तर भारत का विशाल मैदान। तो नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी उस नेक्स्ट क्लास में हम एक एक हिमालय उठाएंगे और उसका विस्तार से अध्ययन करेंगे। क्लियर है ना। तो अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो मुझे आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, जिससे मैं आगे कंटिन्यू करूं और आपकी समस्याओं का समाधान कर सकूं। आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।